मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव की सभी सरगर्मियां आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त इंदौर सीट सबसे चर्चित लोकसभा सीट बना हुआ है और वजह हमने आपको लगातार बताई है लोगों से बातचीत करके। जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए, उससे यहाँ की जो पूरी राजनीतिक सियासी हवा है वो बदल गई है। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, विश्वास पात्र माने जाते हैं। आपके रहते हुए ये इंदौर में कैसे हो गया? बहुत इंदौर शहर की जनता के लिए भी बड़ा घातक है ये, और राजनीति के लिए घातक है। हमने सुना था माफिया राज, अलग अलग तरह का माफिया होता है, पर ये राजनीतिक माफिया था जो इस तरह की हठधर्मिता करता है। इंदौर शहर के वोटरों को चुनौती दी गई है। जो मध्य प्रदेश में, देश में नए भारत की कल्पना की थी लोगों ने, अच्छे दिन की कल्पना की थी, नरेंद्र मोदी ने एक नए मर्यादित आयाम की बात की थी, जो बीजेपी डिफरेंस, पार्टी ऑफ डिफरेंस की बात करती थी, जो जनसंघ के जमाने में सुचिता और जो पारदर्शिता, मर्यादा, इसकी बात करते थे। उन लोगों ने किस तरह का क्राइम किया है, क्यों गया, कैसे गया, क्या हुआ, कारण क्या थे, वो अपनी जगह। बीजेपी को इतना बड़ा जन समर्थन यहाँ मिलता है। अभी 8 सीट थी, 9 की 9 सीट बीजेपी जीत गई, भारी बहुमत। इकलौती सीट नहीं है, कई सीटों पर ऐसा हो गया। तो इंदौर को लेके मैं बात कर रहा हूँ। 9 की 9 विधानसभा में भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया लोगों ने। फिर नगर निगम भी अच्छे स्पष्ट बहुमत से उनके पास है और कई सालों से सांसद भी है। उसके बाद भी इस तरह का कृत्य करना क्या मैसेज है? ये मैसेज था कि वोट की ताकत, उसकी मर्यादा, उसकी जो एक पवित्रता है, उसको हम धूमिल कर देंगे। ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के चेहरे पे काला दाग लगाया गया, और ये भारतीय जनता पार्टी और के आम कार्यकर्ता को पसंद नहीं आना चाहिए। इंदौर एक ऐसा शहर है जो अच्छे कॉज के लिए जाना जाता है। मैं बीजेपी के लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस तरह की हठधर्मिता करोगे तो एक दिन आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, आपके वोट के अधिकार का क्या होगा। तो इसको सबक सिखाना चाहिए, और जिन लोगों ने किया उन लोगों को जानो, ये राजनीतिक माफिया है, इन राजनीतिक माफियाओं से बचो। अक्षय बम को टिकट देने में आपको लगता है कि जो आपकी सोच थी, जिस सोच के तहत आपने उनको टिकट दिया, उसमें गलती हो गई? क्योंकि वो खुलकर कह रहे हैं कि मुझे तो कांग्रेस के अंदर से समर्थन नहीं मिला, मेरे जनसंपर्क कार्यक्रम कैंसिल किए गए, मुझे अंदर से ही सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से ये कदम उठाया। ये सब बात में गौण है, हुआ क्या, क्राइम क्या है, वो जरूरी है। अब मैं इन सब बातों पे नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ बीजेपी पे सवाल उठाना चाहता हूँ। बीजेपी के वो लोग जो सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हमारा शहर ऐसा बने जिसमें लोगों के साथ जो हठधर्मिता बॉम्बे में होती है, जो बड़े बड़े शहरों में होती है? हमारा शहर जब साफ स्वच्छता की बात है, एकजुट हो गया, राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एकजुट हुआ, एक पानी का आकाश, नर्मदा का पानी लाना, तब एकजुट हुआ। यहाँ पे लोग समीक्षा करते हैं, यहाँ अभ्यास मंडल है, ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ बुद्धिजीवी जर्नलिज्म है, बहादुर जर्नलिज्म है। ये शहर हमारा आर्थिक राजधानी है। ये शहर बढ़ती हुई गुंडागिर्दी, बढ़ती हुई हफ्ता वसूली, जमीनों पे कब्जे, इसके लिए तो बीमारी आई थी। अब ये राजनीतिक रूप से इस तरह की घटनाओं से इससे बड़ी बीमारी आ गई। तो मेरे शहर के परिवारजनों, मैं इसी शहर का हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं भी एक पार्टी का नेतृत्व करता हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आप हमें जिताते हो तो भी हम पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी से, मर्यादा सहित सार्वजनिक जीवन जीते हैं। आप जिताते हो तब भी हम सभ्य रहते हैं। बीजेपी को आप इतना बहुमत से जिता रहे हो, और वोट को आम आदमी को, गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को बीजेपी चुनौती दे रही है। और कौन दे रहा है? राजनीतिक माफिया। इस माफिया से लड़ो। ये पार्टी का विषय ही नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का। बीजेपी का ही सांसद बनेगा यहाँ से। हमें उस सांसद अब की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं अभी, चूंकि फॉर्म नहीं है। तो ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बीजेपी के परिवारजनों, ये लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ लड़ाई है। तो मैं इंदौर के वासियों से अपील करना चाहता हूँ, जागो। कई ऑप्शन है, उसमें एक नोटा ऑप्शन है। नोटा का कानूनन हक दिया है हमें निर्वाचन आयोग ने, उससे मैसेज दो कि कृत्य गलत है। बस इतना निवेदन है। लेकिन नोटा ही क्यों कह रहे हैं आप?
14 प्रत्याशी हैं, कई निर्दलीय बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जनहित पार्टी है जो खुद संघ से निकलकर एक राजनीतिक पार्टी बनी है। तो कांग्रेस क्या किसी और ऐसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन क्यों नहीं दे सकती जो लोकतंत्र के लिए इस चुनाव में? मानता हूँ किसी को समर्थन देना वो विरोध प्रकट करना नहीं होता। इस कृत्य का विरोध प्रकट करना वो होता है कि हम इस पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं, इसलिए नोटा पे है। मैं मानता हूँ समर्थन दे सकते थे, पर चूंकि वो लड़ रहे हैं, वो मत के अधिकार को तो आप डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते हैं, डिक्टेट नहीं करोगे ना। उनको जहाँ डालना वहाँ डाले। पर कांग्रेस पार्टी किसी को अब समर्थन नहीं देगी। वो कह रही है कि आप सब ऑप्शन में नोटा भी एक ऑप्शन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे को मत दो, पर हम कह रहे हैं कि नोटा को भी दे सकते हैं। हमने सुमित्रा महाजन जी से भी बातचीत की, तो इस पूरे प्रकरण पे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए भी ये आत्म अवलोकन करने का। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, और बिल्कुल हो रहा है। मैंने साहब गोई से प्रेस से बात की थी, तो मैंने कहा रात भर मुझे नींद नहीं आई, और सच में नहीं आई। मैं कभी नहीं छुपाता हूँ ऐसी बातें, और मैं मानता हूँ इस बात को कि हो सकता है हम में कमियां हो, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर जब भी हम हारे हैं 4 बार अगर पार्टी हारी है यहाँ मध्य प्रदेश में, तो कमी होगी तभी हारी है। बीजेपी तो ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे उसको जिताना चाहिए। इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अंक कम मिलते हैं, हमें माइनस अंक ज़्यादा मिले हैं। मैं इसको नकारा नहीं करता, पर सुमित्रा महाजन जी से मेरा अनुरोध है कि ये पार्टी का विषय नहीं है, ये व्यक्ति की कमी और उसके गुण का विषय नहीं है, ये मत के अधिकार का विषय है। आप इतने मर्यादित, सौम्य, सरल और देश के इतने बड़े पद पर रहकर अहंकार रहित जीवन जिया है उन्होंने। अब उनके लिए पार्टी नहीं है, उनके लिए ये इंदौर शहर उनका है, उनको बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो मेरा अनुरोध है, उन्होंने जो भाषा व्यक्त की वो बहुत अच्छी थी, और उनको दृढ़ता से ये कहते रहना चाहिए। मेरा अनुरोध है, ऐसे कई लोग हैं, उनको भी कहते रहना चाहिए। और ये मेरा इंदौर शहर से आग्रह है कि ये मैं जीतू पटवारी जब बात कर रहा है आपसे, तो एक पार्टी का अध्यक्ष नहीं कर रहा है, इंदौर शहर का एक बेटा कर रहा है। आखिर मैं भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस शहर का, आपका नाम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी प्रकार का ऐसा हठधर्मिता आज तक नहीं की जो कलंकित, जो कोई गलती हुई भी हो तो मैंने 1 मिनट में एक्सेप्ट करके सार्वजनिक माफी मांगी। तो मैं अनुरोध करता हूँ इंदौर शहर से, राजनीतिक माफिया को रोको, नेताओं की जो इस तरह की अहंकार नीति है उसको थोड़ा रिमैप करके थोड़ा करेक्ट करो, और सबक सिखाओ कि ये बात गलत हुई है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी की कह रही है कि हजारों की संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने कुछ जानकारी जुटाई है, ये हजारों में ये आंकड़ा है या 100 या कुछ ये बातों का अब औचित्य नहीं है, जब इसका सबका उत्तर है चुनाव का रिजल्ट। हमारे पास 1 सीट थी पहले, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक तरह से क्राइम किया है, जबरदस्ती की है। उसका दूसरा शब्द भी है, बोल नहीं पाऊंगा टीवी पे, पर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। बची हुई सीटों पे से क्या कितनी सीट कांग्रेस जीतती है, इन कौन गया कौन आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, इनमें कभी क्रिटिसिज्म इस बात का नहीं करूंगा। मैं अपने काम से इसका उत्तर दूंगा। राहुल गांधी यहाँ आए थे, क्या इस पूरे प्रकरण से वो आहत हैं? क्या फीडबैक आपने दिया? पिछली बार जब आए थे तब मेरी उनसे बात हुई, इस बार तो नहीं हुई। इस बार तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है लड़ो, चिंता नहीं करना। और पहले उन्होंने सुमित्रा महाजन जी का जिक्र किया जरूर था कि वो तो बहुत सौम्य थी, सरल थी, अच्छे काम के लिए जानी जाती थी, मर्यादित बातें करती थी। अब उनको इस कृत्य पे वो भी इन्वॉल्व थी क्या, उन्होंने पूछा। तो अब मैं, जब तक मुझे पता नहीं था कि वो इन्वॉल्व थी कि नहीं, जब तक मुझे पता था कि पूरी बीजेपी इन्वॉल्व है। अब जब उन्होंने वक्तव्य दिया तब पता चला कि उनको अच्छा नहीं लगा। तो मैं मानता हूँ कि हुई थी बात, पर उन्होंने, राहुल जी तो पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है, ईडी में जितने लोगों को क्राइम किए गए, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिन पर मुकदमे, सब बीजेपी में है। नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जो छोटे स्तर पे कार्यकर्ता जैसा आपने कहा वैसा हो रहा है, पूरे सब प्रदेशों में हो रहा है। तो ये बीजे, हम भी जब 400 पार थे राजू जी के, हमने तो ऐसा नहीं किया। जब जनसंख्या इतनी थी तब भी हम उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उस विचार की भी। तो यही तो आज देश में बहस क्या है, लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, मीडिया का फ्रीडम बचाने की, ये आज देश में बहस है मत के अधिकार को बचाने की। तो ये संकट है देश के लिए। आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था पार्टी की तरफ से वो पूरा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। और आप
देखो असल बात, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे जिस दिन पार्टी का अध्यक्ष बनाया उसके 2 दिन पहले हम हारे थे, पूरी पार्टी हारी थी। उसके बाद से लेके आज तक जो एक तीसरा दिन है आज, जब मैं मेरे घर के ऑफिस, मेरे परिवार, मेरे पिताजी के घर आके बैठा हूँ। एक दिन भी मुझे पता है एक दिन हम पास होंगे। बीजेपी का अहंकार सर चढ़ के उबल रहा है, समाप्त होगा। और रही बात ऐसे पूरी घटनाक्रम की, तो मैं मानता हूँ कि ये होने के पीछे बीजेपी का अत्याचारी चेहरा है। आपको कभी ऐसा कोई ऑफर आया कि आप पाला बदल लीजिए, और अगर कभी ऐसा आया तो आप क्या कहेंगे? मेरे को आप पहली बार मिले हैं शायद ऐसे में, जो लोग मुझे जानते हैं। मैं पूरी जिंदगी विपक्ष में रहा हूँ, आइडियोलॉजी के साथ रहा हूँ, और मुझसे ये सवाल भी कोई करता है उसकी बहुत हिम्मत चाहिए उसको। आप नहीं है तो आपने, यहाँ का जर्नलिस्ट जो होता है वो नहीं पूछता मुझसे ये सवाल। उनको पता है ये जीतू पटवारी है, ये अहंकार में नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से, निडर, सौम्य, सरल, और अपनी बात पे अपने दुश्मन को भी जवान देता हूँ, उसको निभाता हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ। बीजेपी कभी की हिम्मत ही नहीं कर सकता कोई नेता मुझसे बात करने की। एक बहुत ही अहम प्रकरण, अब उसका भी जिक्र कर लें, इमरती देवी, जो आपने बयान दिया और उस पर एक पूरी सियासत छिड़ गई, बल्कि कांग्रेस की भी कई ऐसी प्रवक्ता हैं जी, राधिका खेड़ा को भी मैं ला रही हूँ। नहीं, मैं कोई बात नहीं। अब वो जो कि मेरे से प्रश्न में इस पे अब उत्तर एक बार दे दिया था मैंने। स्लिप ऑफ टंग, सबसे गलती होती है, हम इंसान हैं, हुई मेरे से भी। मेरे को 2 बजे रात को पता चला कि इस तरह से वक्तव्य आ गया है। मैंने उसी समय ट्वीट किया, अगर मेरे ट्विटर पे आप जाओगे तो, कि वो मेरी माँ जैसी है, बड़ी बहन जैसी, और बड़ी बहन माँ जैसी होती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई बीच में बहाना नहीं बनाया। चूंकि गलती मुझसे हुई थी तो मैंने फिर ANI पे बयान दिया, PTI पे, मीडिया में भेजा। यही बात आपके माध्यम से भी फिर कहना चाहता हूँ, गलती की सजा मिलती है, मिलना चाहिए, विरोध हुआ होना चाहिए, पर किसी प्रकार का क्राइम सोच समझ के किया हो या ऐसी भाषा बोली हो, ऐसा नहीं, कभी नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा बड़ी बहन है, माँ जैसी है वो, और उम्र भी उनकी मेरे ख्याल है इतनी बड़ी है मेरे से कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो विचार भी नहीं आता, बोलना तो बहुत, स्लिप ऑफ टंग। मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता। एक ऑडियो है जो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है। मीडिया ने पूछा मुझसे, तो मैंने कहा इन बातों में हमें कोई रस नहीं, या नाम लेके बोल दिया। तो वो जो एक बात, शब्द सिर्फ छूटा बीच में, पूरा कंटेंट पूरा क्लियर होता। जब कभी कभी जल्दीबाजी, ट्रेन पकड़नी थी तो हो गया, हुआ गलती, माफी मांगी, फिर से मांग रहा हूँ, धन्यवाद। तो ये थे जीतू पटवारी जी, जिन्होंने अमर उजाला से हर मुद्दे पर विस्तार से बात की और बेबाकी से अपनी राय रखी, और आम जनता से, इंदौर की जनता से ये अपील की कि इस बार के जो मतदान है उसमें नोटा का प्रयोग करें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करें। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, इंदौर से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।